हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों फाइनली आपका जो एनबीएस एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो 17 तारीख की मॉर्निंग जो शिफ्ट हुई है उसमें कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो उसका पूरा एनालिसिस इस वीडियो में हम कराने वाले हैं और आपको बताऊंगा कि पूरा जो पेपर है मेरे ही जो 140 क्वेश्चन का जो वीडियो था और जो थ्योरी की क्लास मैंने जो कराई थी कंप्यूटर की उससे पूरे क्वेश्चन 40 में से 35 प्लस क्वेश्चन जो है वहाँ से उठ के डायरेक्ट आने को देखने को मिले। साथ ही साथ जो हिंदी के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट मेरी जो पीडीएफ्स मैंने दी है मेरी क्लास की उससे पूरा क्वेश्चन आपका बन के आ रहा है। और जीके में भी मेरे जो 1000 क्वेश्चन थे वहीं से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, आपको प्रूफ दे दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यह है पूरा वीडियो, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ उससे जो आप जिससे आपको क्लियर दिखे। और आपको बताऊंगा कि ऐसा ही सेम पेपर आपको एनबीएस जेएसए का भी देखने को मिलने वाला है कल की डेट में। और आज शाम को जेएसए का जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसका भी मैं आपको यहाँ पर एनालिसिस करा दूंगा मैथ्स वगैरह के किस टाइप के। तो कल जिनका भी मॉर्निंग में एग्जाम है उनको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है वो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए सबसे पहले आपका इंग्लिश वाला सेक्शन जिसके 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन हिंदी के थे, 20 क्वेश्चन आपके जीके के थे और 40 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे एमटीएस के पेपर में। तो यहाँ पर सबसे पहले एक पैसेज आया, सेम हिंदी में पैसेज आया। ठीक है, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। तो पैसेज से आपके कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन जो है आपके पैसेज से पूछे गए। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन जो है आपके पैसेज से आ रहे हैं, कुछ नहीं है, सिंपली आपको पैसेज को पढ़ना, उससे रिलेटेड आंसर देने, सिंपल सिंपल आंसर है। इसी तरीके से हिंदी में भी आपके पूछा गया था। अब देखिए 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से फ्रेम किया गया। तो यहाँ पर पूछा गया है कि चूज द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि सेंटेंस का टाइप क्या है, निगेटिव है, अफर्मेटिव है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी, इस तरीके के। तो इन इन जो ये वाला जो चैप्टर है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ सेंटेंस, वो वाला जरूर पढ़ के चलिए ना। मुश्किल से 10 या 20 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, मतलब 10-20 मिनट तो मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी 2 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस टाइप आपको मालूम चाहिए। तो ही इज़ नॉट अ लायर, तो नॉट आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो 7वें नंबर का क्वेश्चन है, जम्बल्ड जो वर्ड्स हैं, जम्बल्ड जो सेंटेंस है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन देखे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें ये ए बी सी और डी ऑप्शन देखे, आपको सही फॉर्म बनाना है इनमें से अकॉर्डिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दूसरा, यानी डी सी बी, यानी कि डी यानी ही ऑलवेज मैनेज टू डू द राइट थिंग। ठीक है, ही ऑलवेज मैनेज टू डू द राइट थिंग। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, सही क्रम होगा। अब एक आया था आपका नियरेस्ट मीनिंग, यानी कि सिनोनिम से एक क्वेश्चन सिनोनिम का, एक एंटोनिम का वो पूछ ही रहा है। ठीक है, एक से ज़्यादा ही पूछ रहा है बट एक तो मिनिमम पूछ ही रहा है। तो समन, समन माने होता है किसी को बुलाना। ठीक है, समन भेजते हैं ना, कोर्ट भेजती है समन, या पुलिस वाले भेजते हैं, तो उनको मतलब बुलाना, तो कॉल्ड हो जाएगा इसका बुलाना। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है वो आ गया, माई शर्ट इज सुपीरियर देन योर शर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ये वाले जो वर्ड होते हैं सुपीरियर वाले, तो इसमें ये पूछा गया, एरर पूछा गया, एरर वाले वर्ड भी दो, एरर वाले जो क्वेश्चन है वो भी 2-3 आ रहे हैं। तो इस सुपीरियर के साथ ध्यान रखना, देन नहीं लगता, इसके साथ टू लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सुपीरियर टू योर शर्ट। ठीक है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, इंफीरियर, प्रायर, सीनियर और जूनियर, इनमें क्या लगता है, सब में टू लगता है, ध्यान रखना अगर आपके क्वेश्चन में तो आ जाए तो। चलिए अगला क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस से मैंने बताया था, 1 से 2 क्वेश्चन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 1 से 2 क्वेश्चन मिल ही रहे हैं। इसके पहले जो ऑफलाइन पेपर हुए थे उनको मैंने आपको एनालिसिस करके बताया था कि ये पढ़ के ही जाना है आपको। हर आपके एनबीएस के पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं 2 से 3, तो आप पढ़ के नहीं जा रहे, बहुत बड़ी गलती, 1 से 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो इसमें पूछा पुष्पा रोट अ पोएम। ठीक है, तो पास्ट में जा रहा है तो पास्ट में भी हमारा आंसर होगा, तो आप पोएम वॉज रिटन बाय पुष्पा। ठीक है, पास्ट में ये देखिए, ये प्रेजेंट में हो गया, ये फ्यूचर में हो गया, ये भी प्रेजेंट में हो गया, तो ये नहीं होगा, केवल पास्ट वाला वर्ड हमें देखना था, ये क्लिक में आंसर। अब इसके अपोजिट मीनिंग, यानी कि इसका उल्टा पूछे, तो लेड, लेड मतलब क्या होता है, नेतृत्व करना, मतलब आप सबसे आगे खड़े हुए नेतृत्व कर रहे हो। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना, है ना, उनको फॉलो करना, यानी कि आप पीछे खड़े हुए, वो नेतृत्व कर रहा है, आप उसके पीछे खड़े हुए। तो लेड मतलब नेतृत्व करना, ठीक है, और फॉलो मतलब पीछा करना। ओके ओके, अगला है पार्ट ऑफ स्पीच। फिर से देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछे गए, मतलब जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं, ये वाला टॉपिक भी मैंने अब आपको इंपॉर्टेंट, ये वाला वीडियो कराया था ना मैंने, आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, है ना, वीडियो देखा करो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जाएंगे, मेरे चैनल पर चले जाना और वहाँ से जाके आप वीडियो वाले सेक्शन पे आ जाना। ठीक है, वीडियो वाले सेक्शन में मैंने जब जेएसए का जो सेफ स्कोर होता क्या होगा, क्या रहेगा, वो वीडियो जब मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि कितने अटेम्प्ट आपको करना चाहिए, ये वाला एनवीए जेएसए सेफ अटेम्प्ट, और नीचे लिखा था ऑफलाइन पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये वाला मैंने कराया था। लास्ट सम बस ये पढ़ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिट्टो यही पेपर उठ के आ रहा, कॉपी, मतलब ये मान के चलो कि
95% जो है कॉपी पेस्ट हो रहा है, 100% ही मान सकते हो आप, ठीक है। तो सेम इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे ऑफलाइन पेपर में, और अभी भी वही क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि आपके जितने भी टॉपिक होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, है ना, एडजेक्टिव, आपके जितने भी टाइप के होते हैं, डिटर्मिनेट्स वगैरह हो गए, है ना, सुपरफ्लूस हो गए, क्लॉज हो गए, तो वो टेंस हो गए, वर्ब हो गए, यही सब पूछ रहा है कि इसका जो बेसिकली अंडरलाइन जो वर्ड है ये अटैक, इसमें अंडरलाइन था, तो जो अंडरलाइन वर्ड है उसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है। तो अटैक क्या होता है, अटैक करना यानी कि वर्ब, तो क्या हो जाएगी, ये वर्ब हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये पूछा है टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, एक ऊपर पूछा था वो नेगेटिव था, इसमें पूछा व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनबो, और यहाँ एक्सप्लेनेशन मार्क लगाए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा, विस्मयादि बोधक जो क्वेश्चन होते हैं वो, ठीक है। तो सिंपल है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप इसको करके जरूर जाइएगा। इसके बाद देखिए फिर से एक जम्बल्ड जो वर्ड्स वाला है, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा BACD, यानी कि द मेंबर ऑफ द कमिटी, कमिटी के जो मेंबर है, टू मेक सेट टुगेदर टू मेक अ डिसीजन, यानी द मेंबर ऑफ द कमिटी सेट टुगेदर टू मेक अ डिसीजन, सारे मेंबर के कमिटी एक साथ बैठे थे किसके लिए, डिसीजन, फैसला लेने के लिए। अगले में पूछा गया है अंडरलाइन पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, क्लॉज हमें बताना है कौन सा क्लॉज है। तो द गर्ल तो क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं, नाउन कह सकते हैं। हु वन द प्राइज इज माई सिस्टर, जिसने प्राइज जीता वो मेरी सिस्टर है, तो सिस्टर कौन सी, जिसने प्राइज जीता, तो उसकी विशेषता हो गई, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, विशेषता बता रहा है, ठीक है। अगला है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, फिर से देखिए पार्ट ऑफ स्पीच है अंडरलाइन वर्ड का, ये सेम क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं जिसमें आपको टाइप ऑफ सेंटेंस पूछ रहा है, बाकी के जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें टाइप ऑफ सेंटेंस पूछ रहा है कि किस तरीके का, वो सॉरी पार्ट ऑफ स्पीच पूछ रहा है उसकी, क्यों पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो कैन यू टेल मी योर नेम, तो यू क्या होता है, प्रोनाउन होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आ गया, यहाँ पूछा करम सेड आई एम हैप्पी हियर, ठीक है, तो सबसे पहले हैप्पी का क्या हो जाएगा, देयर, हेयर का देयर हो जाएगा, आई एम का क्या हो जाएगा, ये पास्ट में चला है तो आई वॉज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है हेयर का देयर, देख लो सबसे पहले तो, हेयर का देयर इसमें, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, खत्म, आंसर लो, यही खत्म हो गया। बाकी करम सेड दैट से कनेक्ट हो जाए, दैट ही वॉज, आई का ही से और एम का बॉस से, ही वॉज हैप्पी देयर, ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखिए फिर से एरर का सेकंड क्वेश्चन देखने को बोला है, और इसमें पूछा मोहन इज जेलस विद हिज फ्रेंड, तो विद नहीं आएगा, जेलस ऑफ हिज फ्रेंड, वो उसके फ्रेंड से जेलस है, ठीक है, विद नहीं होगा, तो सी आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से अंडर क्लॉज पूछा गया कि कौन सा क्लॉज है अंडरलाइन पार्ट में, ठीक है। तो रमेश वांट्स द दैट हिज सन शुड बिकम अ डॉक्टर, तो रमेश क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है, कौन सा होगा, प्रिंसिपल क्लॉज। चलिए अगला देखिए फिर से एक्टिव पैसिव से, अगर राम ईट्स अ बनाना, तो प्रेजेंट का है, तो इज है हमारा लग के इसका जो क्वेश्चन है वो बनेगा। तो राम ईट्स अ बनाना, तो अब बनाना इज ईटन बाय राम, तो कहाँ है, आप बनाना इज ईटन बाय राम, देखिए प्रेजेंट में ही बनेगा क्योंकि ईट्स लगा हुआ है, वॉज नहीं होगा, हैज़ नहीं होगा, ठीक है, ये परफेक्ट में चला गया, ये पास्ट में चला गया, और ये भी आपका परफेक्ट में, तो इस वाला आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी का, 20 में आउट ऑफ 20, मैं कहता हूँ 20 में 19 तो आपको करनी चाहिए। अभी आपको इसका बाद में मैं सारे जितने भी एग्जाम हुए, पेपर हुए, सबके पेपर को यहाँ पर सॉल्व करके आपको उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा कि क्या कट ऑफ बन सकता है। भाई 20 में से 20 करना ही चाहिए, मतलब 10 में से 9 लोग 20 में से 20 करके आए, ठीक है। अब देखिए ये एक हिंदी का गद्यांश है, 2 लाइन का गद्यांश है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और इससे भी 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछेगा, ठीक है, 5 क्वेश्चन इससे भी पूछेगा, जैसे इंग्लिश का था वैसे ही हिंदी का पेपर है यहाँ पर, बहुत सिंपल सिंपल है, बहुत सिंपल है, मतलब पढ़ के ही आंसर मिल जाएगा। फिर इससे आपको एक पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो भास्कर होता है, अर्क होता है, मार्तंड होता है, रवि होता है, दिनकर होता है, ठीक है, ये होता है। मारुत किसका होता है, मारुति नंदन आप सुना हो तो पवन का होता है। तत्सम शब्द से आपके क्वेश्चन पूछा है तो ये पढ़ के आना, तत्सम मतलब संस्कृत के समान, तद्भव मतलब नया शब्द, तो वायु क्या है, वायु आपका एक तत्सम शब्द है, हवा क्या है, तद्भव, तो वायु का हवा हो जाएगा तत्सम तद्भव, ठीक है, तो ये आंसर है। बाकी काज क्या है, काज आपका एक तद्भव शब्द है, पहले कार्य होता था। सब क्या है, ये तद्भव है, पहले सर्व होता था। कान क्या है, तद्भव है, तत्सम क्या हो जाएगा, कर्ण, ठीक है, ये देख, तो इसका आंसर है सेकंड नंबर। ये सकर्मक क्रिया वाला, ये भाई मैंने पूरे क्वेश्चन करा रखे हैं, आप मेरी जो हिंदी वाली पीडीएफ है ना उसमें जाएंगे ना, यहाँ मैंने ढेर सारी पीडीएफ आपको, मेरे जो क्लास मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट उसमें पढ़ाया था आपको, ठीक है। और इस बार नहीं पढ़ाया, हालांकि मैंने उसमें से पहले पढ़ा दिया था, बट आप हिंदी में जाएंगे तो आपको क्रिया वाला टॉपिक मिलेगा, ठीक है, यहाँ से क्रिया मिलेगी, इसको डाउनलोड कर लेना। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, देखिए एग्जैक्ट, देखिए क्या पूछ रहा है उसमें वो, कि मोहन खाना खा रहा है, ठीक है, तो इसमें वो पूछ रहा है कि क्या पूछा है, मोहन खा रहा है, सकर्मक क्रिया, ठीक है, सकर्मक क्रिया क्या होती है यहाँ पर देखिए, पूरा ये देखिए रचना के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक, ठीक है, ये सकर्मक रहा। अब सकर्मक क्रिया क्या है, मतलब वह क्रिया जिसका कर्म होता है और से
उससे सकारात्मक क्रिया करता है जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। तो बच्चे नाटक देख रहे हैं, चिड़िया गाना गाती है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो कुछ ना कुछ जो सब्जेक्ट है उसके साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रेखा खेलती है, क्या खेलती है, सीता देख रही है, क्या देख रही है, बच्चा रोता है, क्या, मोहन खाना खा रहा है, मोहन खा रहा है, क्या, खाना, तो ये क्या है, कर्म हो गया। ठीक है, तो क्या हुई, सकर्मक क्रिया हुई। ठीक है, पूरे क्वेश्चन वहीं से मिले। अगला देखिए, विसर्ग संधि वाला टॉपिक भी मेरा उसमें डला हुआ है। यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ से संधि मिल जाएगी, देखिए ये रहा संधि वाला टॉपिक। ठीक है, ये व्हाइट पेज वाला, ये ब्लैक पेज वाला, दोनों देख लेना। वहाँ से मिल जाए तो मनह प्लस ताप हो जाएगा, मनस्ताप का। अधुनातन शब्द का हो जाएगा पुरातन। विलोम शब्द वाला वीडियो देख लेना, उसमें ही वीडियो इसमें मिल जाएगा आपको विलोम शब्द वाला। ठीक है, विलोम शब्द कहीं होगा इसमें, ये रहा विलोम शब्द, उसमें आपको ये मिल जाएगा अधुनातन पुरातन वाला। ठीक है, चलिए इसके बाद महा में एक बार प्रकाशित होने वाला मासिक। ठीक है, गीली कमीज को धूप में रखो, वाक्य के रेखांकित शब्दों में विशेषण क्या है, तो गुणवाचक। ठीक है, आप मेरे जो विशेषण है, विशेषण वाला टॉपिक देखेंगे, इसमें दिखाता हूँ आपको विशेषण। उसमें आपको दिखाता हूँ कि गुणवाचक कैसे है, गीले शब्द का जो अर्थ है वो गुण कैसे होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, इसमें आप जाएंगे तो विशेषण वाले टॉपिक, और भी टॉपिक मैंने ढेर सारे कराए थे केवीएस के समय पे। ठीक है, जो मुहावरे तत्सम तत्व सब करा चुका था मैं इसमें। ठीक है, देख लेना। ओके, तो यहाँ से हम जाएंगे इसमें नीचे, जो भी केवीएस की तैयारी कर रहा है ना, आगे एग्जाम आने वाला है तो फॉलो जरूर करे रहेगा। ठीक है, ये देखिए गुणवाचक में क्या होता है आपका, उसकी यहाँ पर इतने रंग बताता है, आकार बताता है, स्पर्श बताता है, स्वाद गंध, ये सब उसका बता देता है, गुण दोष अच्छा बुरा, इस तरीके से सारी चीज़ें जो होती है उसकी बता देता है। ठीक है, यहाँ पर स्थान है, काल है, कौन सा, तो इसमें यही पूछा है कि गीली कमीज, तो गीली कमीज कैसे, गीली गीली क्या है, उसका गुड़ है। ठीक है, तो गुणवाचक हो जाएगा। इंदौर पहले एक गाँव था, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, गीता आप ही वहां चली गई, तो आप जो है निजवाचक के लिए प्रयोग किया जाता है, इन्होंने लगाया पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के लिए वो अन्य पुरुषवाचक में किया था, बट वहां पर किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो, यहाँ गीता अपने ही आपकी बात कर रही है तो निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप सर्वनाम वाले में जाएंगे, देखिए सर्वनाम टॉपिक में जाएंगे आप, यहाँ से ये रहा सर्वनाम टॉपिक, एक सेकेंड, देखिए यहाँ से सर्वनाम वाले टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, मैं वर्णमाला वाला भी कर लेता हूँ कि दोनों से ही क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, सर्वनाम वाले पे जाएंगे और यहाँ नीचे आप जाएंगे, देखिए नीचे दिखाता हूँ आपको, यहाँ जाएंगे तो निज, देखिए निजवाचक में आपको देखने को मिलेगा कि आप अपने आप स्वयं खुद, मैं यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा, तो वो खुद के लिए बात कर रहा है, सॉरी, तो वो यहाँ पर खुद के लिए बात कर रहा है। इस तरीके से गीता जो थी यहाँ पर खुद के बारे में, गीता आप ही वहां चली गई अपने आप, तो निजवाचक होगा। ठीक है, ना कि पुरुषवाचक। ओके, गोपाल ने मुझसे चोरी करवाना चाहा, तो ऐसा पूछ रहा है वो कारक कौन सा है, कारक वाला टॉपिक भी आपको मिले, वीडियो में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक हो जाए भाई। ठीक है, तो कारक भी यहीं मिलेगा आपको, यहाँ से देखिए ये रहा कारक वाला वीडियो, कारक वाला वीडियो देख लेना, छोटा सा वीडियो, मतलब पीडीएफ पढ़ लेना, या वीडियो देखना है जिसको वीडियो भी देख सकता है। ठीक है, तो गोपाल ने मुझसे, तो गोपाल क्या है, कौन है, कर्ता, तो कर्ता हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आंसू पहुंचना मुहावरे का अर्थ है सांत्वना देना। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब ये क्वेश्चन फंसेगा भाई। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये फंसेगा। ठीक है, वैसे ही इसका आंसर होना चाहिए मनुष्य, बट बीड़ा भी क्या है, एक जातिवाचक शब्द बता रहा है। ठीक है, बीड़ा भी जातिवाचक में ही आता है। ठीक है, कॉमन में भी आता है, बट जातिवाचक में, मतलब जो प्रॉपर में आता है, नहीं व्यक्तिवाचक में भी आता है, बट जातिवाचक में भी इसको कई कई जगह बोला गया है। तो यहाँ ये क्वेश्चन फंस सकता है, तो देखना होगा कि क्या आंसर इसका जो आपका एनवीएस है वो देती है। देशगत में शब्द समास है तो वो होगा तत्पुरुष। ठीक है, देश से संबंधित। ओके, तो ये हो जाएगा। ओके, चलिए अगला है अशुद्ध वाक्य, तो उसने संतोष की नहीं, उसने चैन की सांस ली, अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है, सॉरी सॉरी, अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है ना, तो वो यहाँ पर होगा, वह है 10वें कक्षा, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, अशुद्ध बना था, ये शुद्ध है, उसने संतोष की, चैन की सांस ली, एक ही बात है। वह धीमे स्वर में बोला, मुझे बहुत आनंद आया, तीनों सत्य हैं। अशुद्ध पूछा है तो वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। चलिए, अब ये भा वर्ण का उच्चारण स्थल, ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आप मेरे वर्णमाला वाले सेक्शन में जाएंगे, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये हिंदी का वर्णमाला मैं आपको ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ से मैंने वर्णमाला डाउनलोड कर रखा है, हिंदी वर्णमाला। ठीक है, यहाँ आप जाएंगे, देखिए यहाँ से ये स्पर्शी व्यंजन, व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया, ये वाला, तो कावर्क, कावर्क को बोलते हैं हम कंठ व्यंजन। ठीक है, कंठ व्यंजन बोलते हैं कावर्क को। नीचे आप जाएंगे,
ठीक है, यहाँ पर देखिए चावर्क को क्या बोलते हैं, टावर्क को क्या बोलते हैं, टावर्क को पावर को। एक क्वेश्चन बन ही रहा है तो ये पढ़ के चले जाना बस, 5 ही, यही 5 लाइन पढ़ लेना, इसी से क्वेश्चन आया। कौन सा क्वेश्चन आ रहा है देखिए, मैं दिखाऊं। भा वर्ग वर्ड का उच्चारण स्थल कौन, तो पा वाले में आएगा, पा फा बा वा मा। तो इसका आंसर हो गया ओष्ठ, पा वर्ग में ओष्ठ। ठीक है, का वर्ग में कंठ, है ना। चा वर्ग में आपका तालब, और ता वर्ग में दंत, और टा वर्ग में मूर्धन्य। ठीक है, ये सारे आपके वर्ड हो जाएंगे, एक बार देख लेना उसको, वहां से मिल जाए। ठीक है, तो इसमें भी आप इजीली 18-19 क्वेश्चन बना सकते थे। ठीक है, अब आते हैं आपके तीसरे पार्ट में, जो कि सामान्य जागरूकता वाला है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। तो इसमें देखिए, मैंने आपसे बोला था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बताए थे इस वाली वीडियो में, जो सेफ स्कोर वाला था, कि कौन से टॉपिक हैं, स्पोर्ट्स वाला मैंने और अवार्ड्स वाला हाईलाइट किया था, वहाँ से एक क्वेश्चन उठ गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में सबसे अधिक शतक हासिल कर विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया, सचिन तेंदुलकर ने। ये मैंने क्वेश्चन नहीं कराया था क्या, ये बताना, ये वाला। ठीक है, ये मेरे 1000 जी के जीएस वाला जो क्वेश्चन था, उसमें मैंने ये बताया था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तीनों बैटल बताए थे किस किसके बीच हुए थे, वही बताया था। ठीक है, तो बाबर और इब्राहिम लोदी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसने भी नहीं देखा यहाँ पर चले जाना मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और यहाँ से मैं अभी 2 वीडियो बताऊंगा। एक तो कंप्यूटर वाले में इससे क्वेश्चन आए 40 में से 30 से ज़्यादा क्वेश्चन इस अकेली वीडियो से आए। ठीक है, और बाकी के जो क्वेश्चन आए वो इस वीडियो से आए। लाइव सेक्शन में जाना, ठीक है, चैनल पर जाकर लाइव में जाना, यहाँ से ये कंप्लीट थ्योरी सेक्शन है ना, वहाँ से क्वेश्चन आए बाकी के। और इसमें 1000 जी के जीएस के क्वेश्चन से ये जो क्वेश्चन बने वो आए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये वाले कहाँ गया, ये वाला जो क्वेश्चन है वो 1000 जी के जी से आया, जाके देख लेना उसको एक बार। ठीक है, और भी दिखाता हूँ आपको, देखिए एशियन गेम्स वाला, ये भी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जब बताए थे तो उसमें बताया था। तो 1982 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई गेम्स का शुभंकर क्या था, तो वो था अप्पू नाम का हाथी। नागालैंड की कैपिटल क्या हो जाएगी, कोहिमा। ठीक है, ये कंट्री कैपिटल तो आपको मालूम होनी चाहिए, वो स्टेट कैपिटल। इसके बाद इतिहास की कालावधि में बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, ये तो सिंपल था। इसके बाद देखिए, ये अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन मैंने बोला, अपॉइंटमेंट जितनी होती है वो पढ़ के चले जाना आप लास्ट टाइम पे। गूगल कंपनी के सीईओ कौन है, बेसिकली भारतीय मूल के, तो वो है सुंदर पिचाई। इसके बाद पूछा है कि द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज लोकेटेड इन विच कंट्री। लीनिंग टावर ऑफ पीसा, पीसा की झुकी हुई मीनार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो ये हो जाएगी आपकी इटली में। ठीक है, और ये मॉन्यूमेंट जो स्मारक होते हैं महत्वपूर्ण उनसे। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन तो बन ही रहा है, इसको जरूर देख लेना, कौन से महाद्वीप में कौन सा देश आता है। तो अफ्रीकन कंट्री में कौन सा देश आता है वो पूछा, तो नामीबिया जो हो जाएगा एक अफ्रीकन कंट्री है। बाकी सर्बिया, बुल्गारिया, बेलारूस यूरोप में आते हैं। ठीक है, अब ये बुक वाला एक जो क्वेश्चन है, सॉरी ये वाला बुक नहीं, बुक वाला एक नीचे है। बाकी इसमें भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, ये मैंने क्वेश्चन कराया था आपको 1000 जी के जी इसमें, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया था। ठीक है, चलिए, अब ये भी मैंने आपको 1000 जी के जीएस वाले क्वेश्चन कराया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य थे, तो कितने, 5। 3 क्वेश्चन मिल गए। ठीक है, केवल 20 में से बता रहा हूँ, 20 क्वेश्चन में से कितने। ये आपकी मुंशी प्रेमचंद की जो रचनाएं वो पूछी, शतरंज के खिलाड़ी, गोदान, गबन, ये मुंशी प्रेमचंद के, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती के, देख लेना। ठीक है, इसके बाद नेशनल जो चिन्ह है वो भी मैंने आपको जो 1000 जी के जीएस वाले जो क्वेश्चन कराया ना, सारे नेशनल जो आपके वो थे चिन्ह मैंने कराए थे, तो उसमें पूछा है कि फीकस बेंगालिसिस किसका साइंटिफिक नेम है, तो ये जगह बरगद का वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय वृक्ष ही पूछा था, तो आप इजीली बता सकते थे बरगद या बटवृक्ष, जो कि 1000 जी के जीएस वाले क्वेश्चन में मैंने करा था। ये हो गया चौथा क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट अभी 20 में से बता रहा हूँ। ये करंट अफेयर में से था कि अप्रैल 2025 में समुद्र के ऊपर निर्मित प्रथम अनुलंबी लिफ्ट रेल सेतु का उद्घाटन किया गया। यह सेतु किस राज्य में, तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, रेडियम की खोज किसने की, मैडम क्यूरी ने। 1000 जी के जीएस वाले क्वेश्चन में था। ठीक है, चलिए इसके बाद भारत में एक से अधिक कार्यकाल पद तक रहने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी मैंने शायद इस वीडियो में करा हुआ। ठीक है, देख लेना, इनका कार्यकाल था 1950 से 62 तक, और 2 साल तक इन्होंने कंप्लीट कार्यकाल अपना किया था। इसके बाद नेशनल वोटर्स डे, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट डे जरूर पढ़ के आना, 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, इसके बाद 1000 जी के जी इस क्वेश्चन बताया था, दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, ये भी मैंने आपको कराया था। सार्क मेंबर वाला 1000 जी के जी इस क्वेश्चन में बहुत डिटेल में कराया था, ये वाला मैंने पूरा चैप्टर। तो इसमें बताया था कि 8 जो कंट्री है टोटल मेंबर है इसकी। ठीक है, बाकी मुख्यालय वगैरह कहाँ है सब कुछ बताया, कब स्टैब्लिशमेंट हुई, सार्क महासचिव की स्थापना कब हुई, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सब बताया। ठीक है, तो 8 कंट्री है, कौन कौन सी, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। कौन सी नहीं है, म्यांमार नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए 6 क्वेश्चन 20 में से मिल गया मात्र। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है, तो वो यूरेनस हो जाएगा आपका। भारतीय दंड प्रक्रिया को प्रतिस्थापित करने वाली भारतीय न्याय संहिता 2023 कब प्रवर्तन में आई, तो ये 1 जुलाई 2024 को। ये करंट अफेयर से, करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये हो गया। अब देखिए कंप्यूटर में, देखिए पूरा कंप्यूटर मैंने यहाँ पर उठा के दे दिया आपको।
पहला क्वेश्चन है आपका वायरस से रिलेटेड। मैंने बताया था एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर मेलवेयर होता है जो अन्य प्रोग्राम या फाइलों से जुड़कर, जो मैंने थ्योरी क्लास कराई थी ना, उसी में पहले वायरस की जो मैंने हेडिंग कराई थी, वायरस की जो हेडिंग, वो उसी में इसका आंसर मिल जाएगा आपको। तो वो था आपका वायरस, ठीक है। अब देखिए फिशिंग क्या होता है, तो रॉन्ग आइडेंटिटी बताकर अपनी धोखा देना किसी को, ठीक है। एडवेयर क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट के जरिए आपके सिस्टम की चोरी करना, मतलब उसको हैक करना, एडवर्टाइजमेंट के जरिए उसमें डाटा, मतलब साइबर, मतलब एक तरीके से नुकसान पहुंचाना। स्पैम क्या होता है, जंक ईमेल जो होती है उसको स्पैम कहते हैं, ठीक है, ईमेल से रिलेटेड होता है। अब देखिए ये 140 कंप्यूटर वीडियो का जो क्वेश्चन था वहाँ से आया कि निम्नलिखित में से कौन सा आईटी अधिनियम के तहत नहीं आता, तो किसी कंप्यूटर स्टोर से नया पेन ड्राइव चुराना। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको भेजने के लिए जस्ट 2 क्वेश्चन भेजे मैंने, बाकी आप पूरे भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, किसी स्टॉल से नई नवेली पेन ड्राइव चुराना, डिट्टो क्वेश्चन है ये। 44 नंबर पे 1.5 घंटे की क्लास है मात्र, जिसमें 140 क्वेश्चन मैंने कराए थे। ये वाला वीडियो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जाएंगे, ये वाले तो करने ही है लाइव वाले वीडियो, एक वीडियो में जाएंगे, ठीक है। वीडियो में जाने के बाद आप देखिए यहाँ से कल ऐसे ही क्वेश्चन आपको जेएसए में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देख के चले जाना, जो जो नहीं देखा है। कहाँ गया ये वाला 140 क्वेश्चन, इसी में से पूरा पेपर आया, 1.5 घंटे का वीडियो मात्र देख लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया, और दूसरा क्वेश्चन जो था ये वाला कि शोरूम से नई हार्ड डिस्क बनाना, ये लास्ट टाइम 2 बार रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन सेम, ठीक है, अलग अलग तरीके से, तो सेम आंसर है उसका, ठीक है। क्या हो जाएगा, 140 वाले क्वेश्चन था उससे आया था, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है आपका, ये वाला, ये फुल फॉर्म से HTTP में एस का क्या है, सिक्योर, मैंने बताया कई बार थ्योरी क्लास में भी, 140 कंप्यूटर के वीडियो वहाँ से भी बता रखा है, देख लेना आगे, ठीक है। नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे मैंने आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब ब्राउज़र, ये देखिए मोजिला का फायरफॉक्स क्या है, वेब ब्राउज़र, गूगल का एंड्रॉयड है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडो, उबंटू भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। 140 कंप्यूटर की जो वीडियो वहाँ पर मैंने इसको करा रखा है, ठीक है, वहाँ से देख लेना। इसके बाद ये हो गया 64 नंबर का। इसके बाद 65 नंबर पे अभी आ रहे हैं हम, ठीक है। 65 में दूसरी पीडीएफ में मैंने 2 पीडीएफ डाली है टेलीग्राम पर, दोनों में देख लेना, ठीक है। ये 65 नंबर, 61 नंबर से मैं दोबारा चला देता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको क्वेश्चन सारे करा दिए, 65 पे चलते हैं, ठीक है। 65 पे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सहयोग और संचार प्लेटफॉर्म है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है, जो मुख्य रूप से संगठनों में ग्रुप काम करने को सुगम बनाने के लिए है। तो ये जो क्वेश्चन था बेसिकली, जो माइक्रोसॉफ्ट का एक टीम्स करके वो आता है, देखिए यहाँ पर कहीं होगा टीम्स करके, ये कौन सा है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का एक टीम्स करके आता है, मेरे में है या नहीं मुझे आइडिया नहीं है, बट एक टीम्स करके होता है। देखिए मैं देखता हूँ उसमें शायद है कि नहीं, टीम्स, देखिए ये रहा माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स। ये एक ऐप है जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का काम करता है, ग्रुपिंग का काम करता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, जितनी भी जो मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अगला है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, मैंने नहीं कराया था, थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी किसी ने, बताओ। ये मैंने एनवीएस की थ्योरी क्लास कराई थी, मैं दिखाता हूँ कौन सा था, ये एनवीएस की थ्योरी क्लास, उसमें मैंने नहीं कराया था कि वायरस, ठीक है। इसको हम छोटा करते हैं थोड़ा, देखिए देखिए ये कितने वायरस हैं इसमें, ये वायरस था, ठीक है, ये वायरस था, और ये क्या है, ये एंटीवायरस है। तो इसमें नॉर्टन नहीं है, ये देखो नॉर्टन लिखा है कि नहीं लिखा, ये वाला, ये लिखा है नॉर्टन, ठीक है। सारे मैंने करा रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है, ये सारे करा रखे हैं। और एकल क्या है ये भी बता रखा है मैंने। विच इसको छोटा करते हैं, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इन एग्जाम्पल, आउटपुट डिवाइस नहीं कराया मैंने, देखो ये नीचे जाएंगे आप यहाँ से, इनपुट आउटपुट डिवाइस जितने भी फुल फॉर्म होते हैं सारा करा रखा है, ठीक है। ये डॉट्स पर इंच, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ठीक है, ओके। FTP ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। HTTP में एस क्या होता है, सिक्योर, देख लो ये रखा करा रखा है मैंने, ठीक है। इसके बाद आप आएंगे नीचे, देखिए यहाँ से डोमेन नेम, डोमेन नेम के बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये सारे करा रखे हैं, देख लो, ठीक है, कितने होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ से देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, 140 वाला क्वेश्चन वाला वीडियो देखना, उसमें डिट्टो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यही वाला है। फॉन्ट आकार चित्र वगैरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड है,
फॉन्ट, आकार, चित्र और तालिकाएं आपको डालनी है तो किस सॉफ्टवेयर से डालेंगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना। और यहाँ पर क्या है, एनिमेशन बनाना, ध्वनि डालनी है, चित्र डालना है, रंगीन पार्ट, तो ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में होता है, ठीक है। इसके बाद डॉट PPTX 140 क्वेश्चन वाले वीडियो में मैंने सारे एक्सटेंशन द्वारा रखे थे, जाके देख लेना, ठीक है। PPTX किसका होता है, और डॉट क्या बोलते हैं, DOCX होता है, डॉट XLX होता है, ठीक है, सारे उसमें करा रखे हैं, ठीक है। ये माई फाइल टिप वाला, ठीक है, ये भी मैंने करा रखा है 140 वाले क्वेश्चन में कि टिप किसका फॉर्म वो होता है, तो टिप का होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, तो ये इमेज फाइल होता है एक, ठीक है। चलिए अगला हो जाएगा कि ये भी 140 क्वेश्चन वाला वीडियो, फुल फॉर्म वाला जो वीडियो VoIP, उसमें मैंने करा रखा है, ठीक है, उसमें बता रखा है ये। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सर्वाधिक उपयोग है? तो वॉइस इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, ऑल एब्रीविएशन इसमें थे, इसमें आप डालेंगे, देखिए VoIP, ये आ गया, ठीक है। इसमें भी है, बाकी थ्योरी क्लास में भी, और 140 वाले क्वेश्चन है उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला है ये वाला, वायरस ज़्यादातर नेटवर्क और डैश से आते हैं, किससे आते हैं? पेन ड्राइव से। ये क्वेश्चन भी 140 क्वेश्चन वाले वीडियो में करा रखा है मैंने पूरा, डिट्टो क्वेश्चन है, मिला लेना, है ना, जिसको नहीं मिले तो बता देना। MS वर्ड में Ctrl+U, ठीक है, थ्योरी वाली क्लास में चले जाना, क्या होता है, अंडरलाइन करके करने के लिए, देखो ये थ्योरी क्लास है, इसमें क्या ये नहीं, ये नहीं, कहाँ गया थ्योरी क्लास, कहाँ गई, मुझसे कट हो गया शायद, है ना। उसमें देख लेना, थ्योरी वाली क्लास में मैंने करा रखा है उसको, कहाँ गया, ठीक है। तो उसमें आपको मिल जाएगा ये थ्योरी वाली क्लास में। चलिए अगला है, देखिए 75 नंबर का प्रश्न है कि आउटपुट इनपुट आउटपुट डिवाइस, अभी मैंने बताया था थ्योरी वाली क्लास में से, ठीक है, पूरे टॉपिक आ रहे हैं, वहाँ पूरे जितने भी होते हैं इनपुट आउटपुट सारे करा रखे हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला .docx 140 क्वेश्चन वाली वीडियो में देख लेना, उसी एक वीडियो से पूरा पेपर बन गया है, पूरे पेपर में ये है, ठीक है। टिप किसका होता है, मैंने अभी बताया था, BMP बिटमैप इमेज, इमेज का, PDF डॉक्यूमेंट का, ये भी मैंने 140 क्वेश्चन वाली जो वीडियो उसमें करा रखे सारे, और .WAV वाला भी मैंने उसमें आपको करा रखा था, ठीक है, देख लेना जाके। वर्चुअल असिस्टेंट वाला क्वेश्चन भी सेम मैंने 140 क्वेश्चन वाली वीडियो में करा रखा था, एलेक्सा है, ठीक है। चलिए ये वाला लोकप्रिय सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है, सारे सर्च इंजन मैंने करा रखे हैं मेरी थ्योरी वाली क्लास में, और जो 140 क्वेश्चन वाली जो वीडियो है उसमें, ठीक है। बिंग किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। याहू का है। डक डक गो भी एक सर्च इंजन है। बाकी फायरफॉक्स का एक ब्राउजर है मोजिला का, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब है ये सेम क्वेश्चन हॉटमेल आईडी में क्या वैलिड नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक से अधिक @ चिन्ह आप नहीं लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। 140 क्वेश्चन वाली वीडियो में सीधे उठ गया है, सीधे सेम कॉपी 100% कॉपी पेस्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें देखो, लैन का फुल फॉर्म ये तो नॉर्मली है वैसे भी, वो मैंने आपको करा रखा है, ठीक है, उसमें वीडियो में भी और उसमें भी। अब इसमें देखिए ये थोड़ा सा मतलब सिंपली क्वेश्चन कहेंगे कि ईमेल खाता आपको बनाना है तो मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए किसकी सिफारिश नहीं की जानी चाहिए? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, है ना, यूनिक पासवर्ड होना चाहिए, और सारे जो स्पेशल कैरेक्टर डिजिट वगैरह सबका यूज़ होना चाहिए, बट सरल तरीका नहीं होना चाहिए। तो ये तो सिंपल यूज़ आएगा आंसर, ठीक है। ओके, ये देखिए ये सेम क्वेश्चन URL आपको बनाना है तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए? तो @ का चिन्ह नहीं चाहिए। 140 क्वेश्चन वाली वीडियो में है ये पूरा, ठीक है। इसके बाद वेब ब्राउज़र के उदाहरण, सारे वेब ब्राउज़र कर रखे मैंने, मोजिला है, माइक्रोसॉफ्ट का एज है, गूगल का क्रोम है। एक्रोबेट जो रीडर है ये PDF रीडर है, ठीक है, एक प्रकार का एडोब एक्रोबेट रीडर। चलिए ये RDMS वाला थ्योरी वाली क्लास में भी है, 140 क्वेश्चन वाली जो वीडियो उसमें भी है। तो MySQL क्या है? एक MySQL माई स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो कि एक RDBMS पर वर्क करती है, यानी कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर वर्क करती है, ठीक है। और DBMS का एक जो एग्जाम्पल है वो है ओरेकल। आगे आने वाली अगर शिफ्ट में पूछ ले तो ओरेकल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है जो कि अच्छा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र का प्रसिद्ध उदाहरण है? कौन सा हो जाएगा? तो माइक्रोसॉफ्ट का एज कैसा प्रोप्राइटरी है, एप्पल का सफारी प्रोप्राइटरी है, गूगल का क्रोम प्रोप्राइटरी है, फायरफॉक्स जो है मोजिला का ये एक ओपन सोर्स है। बाकी ओपेरा जो है वो भी एक प्रोप्राइटरी यानी क्लोज्ड सोर्स ओपन से वेब ब्राउज़र है। बाकी फायरफॉक्स अकेला ओपन सोर्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा फायरफॉक्स, ठीक है। चलिए ये तो सबको मालूम होगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कैसे कहते हैं? CPU को, ठीक है। ये भी 140 क्वेश्चन वाली वीडियो है। अब इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर एप्लीकेशन विकसित करने के लिए उपयोग की जाने वाली लोकप्रिय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? ठीक है, आपको एप्लीकेशन बनानी है कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो कौन सी लैंग्वेज यूज़ नहीं होगी? PHP होती है, पाइथन होती है, C++ होती है, ल्यूमिनर नहीं होती। ल्यूमिनर का जो
उपयोग है बेसिकली ये सिंपल कैलकुलेशन टास्क जो होते हैं उसमें किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा 89 नंबर का डॉट्स पर इंच। मैंने अभी बताया था डीपीआई डॉट्स पर इंच फुल फॉर्म, ये प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन होता है उसके मापने में किया था। 140 क्वेश्चन वाली वीडियो में थ्योरी क्लास में भी करा रखा है। ठीक है, ये तो सबको मालूम होगा। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी ये भी मैंने कर रखा है, रैम हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद कट वाला ये फुल फॉर्म थ्योरी वाली क्लास में और 140 वाली क्वेश्चन दोनों में करा रखा है। कंट्रोल एक्स, बी से पेस्ट, सी से कॉपी, पी से प्रिंट। ठीक है, सारा इसमें पूछा गया कि एमबीपीएस ये भी मैंने करा रखा है कि आपके इंटरनेट की स्पीड मापने के लिए मेगा बिट्स पर सेकंड, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 93 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कॉपी करने के लिए ये तो मतलब उठ के ही आ रहा है, ये रहा आंसर। ठीक है, थ्योरी वाली से 140 वाली है, ये भी सेम क्वेश्चन इसका भी बड़ा रूप करा रखा है मैंने कि जो मेमोरी यूनिट्स होती हैं वो घटते बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं। तो 140 क्वेश्चन वाली वीडियो में पूरा डिट्टो है। तो टीबी सबसे बड़ी है, एमबी उससे छोटी, केबी उससे छोटी। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कि आप अगर जोमेटो ब्लिंकिट यूज़ करते हैं उनको मालूम होगा, तो ब्लिंकिट जो है ये जोमेटो का ही एक ऐप है। ठीक है, चलिए इसमें 2-3 क्वेश्चन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, बाकी सारे कॉपी पेस्ट है। ठीक है, एम एस वर्ड में कंट्रोल है, ये भी मेरा थ्योरी वाली क्लास से और 140 वाली क्वेश्चन है। ठीक है, डिट्टो क्वेश्चन है। चलिए 97 देखिए, आप दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं, ब्लूटूथ टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं, एक स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन में इमेज ट्रांसफर करनी है, तो कौन सा नेटवर्क बने, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क बनेगा। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। वन ड्राइव क्या है मैंने बता रखा था, एक क्लाउड स्टोरेज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, वन ड्राइव मेरे इसमें होगा कहीं ना कहीं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जाके, और वन ड्राइव ये रहा, देखिए देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट का एक वो है बेसिकली। ठीक है, चलिए अगला देखिए, आईपी का पूरा नाम, ये भी थ्योरी क्लास 140 क्वेश्चन से, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एफटीपी में टी का अभी बताया था मैंने, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल थ्योरी क्लास में दिखाया था ना वहाँ से। तो पूरे भाई 40 में से 35 प्लस क्वेश्चन जो है मेरे ही थ्योरी क्लास वाले से, और 140 क्वेश्चन का जो वीडियो वहाँ से उठ के आ रहा है। तो उन दोनों वीडियो को देख लेना, जेएससी का देने से पहले कल यहीं से पूरा आपका पूरे मार्क्स आने वाले। 30 में से मैं गारंटी लो 25 प्लस आप यहाँ पर क्वेश्चन करके आने वाले हो, तो जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना उसको। ये था पूरा एमटीएस के पेपर का सॉल्यूशन। बाकी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर दिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, जिसमें मैं कल के जो पेपर हुए थे एनबीएस ऑडिट असिस्टेंट का और आपका स्टेनोग्राफर का, वो मैं ला नहीं पाया था, आज मैं लेके आ जाऊँगा शाम तक, तो उसको देख लेना। ठीक है, बाकी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।